हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स हब बाय मनोज ठाकुर पे। तो जैसा मैंने आप लोगों को कल कहा था कि जेई के हर रोज एक प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, तो आज भी हमारे पास एक क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन के। एक बार हम लोग फिनिश कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड जितने पीवाई क्यू होंगे दो पिछले 3-4 सालों के, उसका कलेक्शन एक साथ हम लोग कर लेंगे। तो कह रहा है कि इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी द वर्टेक्स ए इज, एक वर्टेक्स ए है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 6,1 एंड द इक्वेशन ऑफ द बेस, उसके बेस का आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस का इक्वेशन दे रखा है क्या 2x + y = 4। उसके बाद कह रहा बी एक पॉइंट है जो अनदर लाइन पे लाई कर रहा, तो इसमें कह रहा अल्फा कॉमा बीटा इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। तो फिर बाद में पूछा है 15 × अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या होगी। ये जेई मेन 2022 का ही है, अभी 2022 इसी साल का क्वेश्चन है हमारे पास 27 जून का। तो इसको एक बार हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो देखो हमारे पास एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, मान लो ये ट्रायंगल है। अब सबसे पहली बात इसमें आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि सेंट्रॉइड क्या होता है। तो आप लोगों को पता है सेंट्रॉइड क्या होता है, जो मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन। मीडियन क्या होती है, वर्टेक्स से ड्रॉ करी गई एक अपोजिट साइड पे लाइन होती है जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वही हमारी मीडियन होती है। तो जो मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट दे रखा है अल्फा कॉमा बीटा, और वह अगर अल्फा बीटा आ जाएगा तो उसका अल्फा प्लस बीटा का 15 टाइम आपसे पूछा है। तो इसमें सबसे पॉइंट की बात क्या है कि आप मान लो ये ए कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, ये ए वर्टेक्स है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास बी है और ये लेट से सी है। तो ए का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है कितना 6,1 दे रखा है सर। अब किसी तरीके से अगर आप बी और सी के वर्टेक्स फाइंड कर लेते हो तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपके दिमाग में ये स्ट्रेटजी लानी है कि कैसे ऐसा अप्रोच लगाऊं जिससे मेरी बी और सी की वैल्यू आ जाए। तो इसके लिए उसने बोला है यहाँ पे क्या कि जो बेस बी सी है इसकी इक्वेशन गिवन है, क्या है इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है सर 2x + y = 4 है। उसके बाद ये कह रहा है कि जो बी पॉइंट है वो एक अनदर लाइन पे लाई कर रही है, वो लाइन क्या है x + 3y = 7। तो x + 3y = 7 के हम लाइन करें की बात करें तो ये लाइन कुछ ऐसी होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, क्या है इस लाइन की इक्वेशन है x + 3y = 7। तो हमारा टारगेट क्या है कि किसी तरीके से तीनों कोऑर्डिनेट निकल जाए। कैसे, क्योंकि देखो इसका मीडियन ड्रॉ करोगे तो आपका ये बनेगा, इसका मीडियन ड्रॉ करोगे तो ये बनेगा, और इसका मीडियन ड्रॉ करेंगे तो हमारा कहीं ये बनेगा। तो ये कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमारे पास सीधा होता है x1 + x2 + x3 / 3 y1 + y2 + y3 / 2। ये फॉर्मूला अगर कोई जानना चाहे कैसे आता है, तो जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। 2 जो है आपके वर्टेक्स के साइड में होता है, तो ये जी जो है 2,1 में डिवाइड कर रहा है। और ये हमने पढ़ा है कि मीडियन क्या करता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये बी सी का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं और उससे अगर 2:1 में करोगे तो जी का कोऑर्डिनेट आ जाता है। बट हमें यहाँ पे प्रूफ करने की बात नहीं, हमने सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो हमें सीधा किसी तरीके से बी और सी का कोऑर्डिनेट निकालना बस। तो बी सी का कोऑर्डिनेट निकालना बहुत ही आसान, कैसे, क्योंकि आपको ये जो बी का कोऑर्डिनेट है, ये बी जो पॉइंट है, ये 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक लाइन है 2x + y = 4 और एक लाइन है x + 3y = 7। इन दोनों लाइन को आपस में सॉल्व करो। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा सर, ये बना x + 3y = 7 और ये है 2x + y = 7। तो किसी एक को इक्वल करो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जाए, ये क्या हो जाएगा 6x + 3y = 4 3 12 हो जाएगा। इसमें एलिमिनेशन लगाते हैं तो माइनस माइनस माइनस, ये y कैंसिल हो जाएंगे सर। तो y कैंसिल होंगे तो x - 6x ये क्या बनेगा, ये -5x बनेगा सर। और ये 7 - 12 ये कितना बनेगा -5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1।
और अगर x1 है तो x यहाँ पे 1 रख देते हैं, इसमें ही रख दो मान लो। तो यहाँ पे x1 रखोगे तो ये बनेगा क्या 1 + 3y = 7। तो 3y = कितना बनेगा 7 - 1 6। तो y की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब b का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया, क्या आया 1, 2। अब अगर आपने b का कोऑर्डिनेट निकाल लिया 1, 2, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको किसी तरीके से c का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो c का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो c का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर आप नोटिस करो कि c का कोऑर्डिनेट ये है, तो एक कोई हम वेरिएबल मान लेते हैं, इसका सेंटर मान लो h, k। तो अगर ये c का कोऑर्डिनेट को अगर हमने मान लिया h, k, तो अगर x के जगह पे h रखोगे, यहाँ पे x के जगह पे क्या h, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी सर हमारे पास 4 - 2h। ऐसे कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे x के जगह पे h हमने मान लिया अपनी तरफ से एक पॉइंट h, x का कोऑर्डिनेट h। तो ये क्योंकि c पॉइंट इस लाइन में लाई कर रहा था, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया, इस x के जगह पे हमने x के जगह पे h रखा, तो ये बनेगा 2h + y = 4। तो y = बन गया 4 - 2h। अब किसी तरीके से h की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो ट्रायंगल ये आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस है इसका मतलब क्या होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हमें समझ आता है सर कि दो साइड एक ट्रायंगल की इक्वल होती है। तो यहाँ पे AB और AC का डिस्टेंस इक्वल करके हम निकाल लेते हैं। तो चलो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें पता ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब AB और AC क्या हो जाएगा इक्वल। तो AB में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो क्या होगा x2 - x1, तो 2 - 1 कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस y2 - y1, मैंने x2 - x1 करा, तो यहाँ पे x2 - x1 कितना आ जाएगा, x2 - x1 आ जाएगा 1 - 6 -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस y2 - y1, तो 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 √26। AC निकाल दो, तो h - 6 ये क्या होगा h - 6 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 - 2h - 1, ये बना 4 - 2h - 1 का होल स्क्वायर। अब ये सॉल्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तभी तो रूट हटेंगे। तो इसमें क्या करेंगे सर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही इसमें आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा √, ये रूट हट जाएगा, तो 25 + 1 ये 26 इक्वल टू ये बनेगा h - 6 का होल स्क्वायर। एक बार लिख देता हूँ, h - 6 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 में से 1 जाएगा, कितना होगा 4 में से 1 जाएगा हमारे पास सर, ये माइनस किया आपने, तो क्या किया 4 - 2h - 1, तो ये 3, ये बन जाएगा सर 3 - 2h का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कुछ कैसा मिलेगा, इसका कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा मिलेगा सर, ये 26 और हमारे पास जो आया यहाँ पे h - 6 का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा h² प्लस -2ab, तो 6 2 जा 12h प्लस b² यानी 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9 -2ab, तो 2 3 जा 6 6 2 जा 12, ये भी 12h प्लस 2h का स्क्वायर यानी 4h², तो 4h² प्लस h², ये कितना बनेगा 5h² माइनस 12h माइनस का 24h प्लस 36 + 9 45 - 26, 45 में से 26 जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सर 26, 4 और 15 19, ये हो जाएंगे सर 19 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कर दो, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, ये होगा सर 5h² माइनस 5h माइनस 19h प्लस 19 इक्वल टू 0। तो इसमें से 5h कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या आएगा h - 1 माइनस 19 कॉमन ले लो h - 1, तो इसके फैक्टर आ गए सर, एक 5h - 1 और एक आ गया हमारे पास क्या, 5h - 19, एक जो हमारा यहाँ कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया सर, यहाँ पे एक हमारा जो कोऑर्डिनेट आया है वो क्या है, एक है सर 5h - 19 और एक है h - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गई, h की दो वैल्यू आ गई,
एक h इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 19/5 और एक 1। तो अगर मान लो h के जगह पे 19/5 रखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा सर 19/5 कॉमा h के जगह पे हम रखेंगे 19/5। तो 4 - 2h कितना आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 4 - 2 इंटू h के जगह पे 19/5, तो ये 5 4 जा 20, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 4 जा 20, 20 माइनस 19 2 जा 38, ये माइनस का 18/5, ये पॉइंट कितना हो जाएगा माइनस का 18/5। अब अगर आपको तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए तो इस फॉर्मूला में रख देते हैं x1 + x2 अप x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ पे ऐसा करेंगे तो सेंट्रोइड कितना आ जाएगा, तो इसका 6 + 1 7 7 + 19/5 इस फॉर्मूले में रख दिया x1 + x2 + x3/3 कॉमा y1, तो 1 + 2 3 3 प्लस यानी माइनस 18/5/3। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, इसका एलसीएम ले लेते हैं 5। तो 5 7 जा 35, 35 + 19/5 और ये 3 कितना हो गया 15 कॉमा ये 5 3 जा 15, 15 माइनस चलो 15 माइनस 18/5 3 जा 15, क्यों, क्योंकि 5 नीचे आ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा फाइनली कितना बन गया, इसका कोऑर्डिनेट बन गया सर जी का यहाँ पे 35 + 19, 35 + 19 हो जाते हैं हमारे पास, कितने हो जाएंगे सर, ये 19 रख देंगे 54। तो ये आ जाएगा 54/15 कॉमा -3/15। तो ये क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट अल्फ़ा का है, ये बीटा का है। तो हमसे पूछा है 15 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये निकालते हैं हम लोग। तो 15 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू 54/15 कितनी है हमारे पास, ये है सर 54/15 प्लस यानी माइनस ही है वो, तो 3/15 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15 इंटू 54 - 3 51/15, 15 से 15 कट गया, कितना आएगा 51। तो ये 51 कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब बच्चे कोई कहते हैं कि सर 1 क्यों नहीं रखा, 1 रखेंगे तो भी आएगा बट उसका अलग आंसर आएगा, तो वो ऑप्शन में नहीं था, हमें वो क्यों करना है। अगर किसी ने पहले h लिया होगा तो उसको दोबारा h = 19/5 से भी अप्रोच लगाने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझें। और मैं ज़्यादातर बच्चों को देखा है जो ये हमारे इन सेंटर होते हैं, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इनमें दिक्कत होती है। तो मैं कल एक वीडियो इन पे बनाने की कोशिश करूँगा और हर रोज़ तो एक आपको जेईई मेंस PYQ का क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर रोज़ आपको एक क्वेश्चन मिल सके और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखें, उसको कंसेप्ट को समझें और आप खुद ट्राई करें, साथ में इस कंसेप्ट को भी ध्यान रखें।